नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल्ली फायर सर्विस भर्ती 2026 के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं 6600 प्लस न्यू ड्राइवर भर्ती की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। दिल्ली सीएम का जो बड़ा फैसला आया है वो भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके कमेंट कर देना है। मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली फायर सर्विस यानी जो डीएफएस की वैकेंसी है 6600 पोस्ट के ऊपर, उसके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, तो देखिए डीएसएसबी दिल्ली फायर ऑपरेटर 2026 के बारे में बात करें, संपूर्ण चयन पर जो प्रक्रिया वो बताऊंगा। इसके साथ 6600 प्लस पदों के लिए योग्यता, नया परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया की पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया, इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप किसी भी तरह का अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई देता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं 6600 प्लस संभावित पद। ठीक है, अब देखिए दिल्ली में नए फायर स्टेशन लगभग 71 से लेकर 120 के विस्तार के कारण भारी रिक्तियां यहां पर देखने को मिली है। अगर आप देखोगे तो 2400 ग्रेड पे की नई वैकेंसी, पहले 2000 ग्रेड पे था, अब हेड कांस्टेबल के समकक्ष यानी इसके समान लगभग 55,000 से लेकर 60,000 वेतन के आसपास इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, दिल्ली के साथ साथ अन्य सभी राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन के इसमें पात्र है। ठीक है, तो अगर देखिए आप ऑल इंडिया में से कहीं से भी बिलोंग करें तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से इसका फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप सिंपल 12वीं पास है, ठीक है, तो यहां पर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दे, पिछली भर्तियों में यह 10वीं पास थी, लेकिन अब इसे अपडेट कर 12वीं पास कर दिया गया। ठीक है, तकनीकी योग्यता तो देखिए वैध हेवी लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। हेवी लाइसेंस आमतौर पर 20 वर्ष की आयु में बनता है। आवेदन से पहले सुनिश्चित आपको ये कर लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। श्रेणी और अगर आप देखोगे जैसे यहां पर सामान्य कैटेगरी, ठीक है, और मूल निवास, आयु सीमा और छूट, पूरी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। तो देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे आप यहां पर सामान्य यानी यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई भी राज्य से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें 18 से 27 वर्ष और छूट इसमें नहीं है। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो यहां पर सभी राज्य के कैंडिडेट यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें 18 से 27 वर्ष और सामान्य श्रेणी में गिने जाएंगे। ठीक है, तो अन्य राज्य के कैंडिडेट यहां पर सामान्य श्रेणी में गिने जाएंगे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ओबीसी केवल दिल्ली के, तो देखिए उनकी उम्र 18 से 30 वर्ष है और 3 वर्ष की इनको छूट है। एससी एसटी कोई भी राज्य के हो 18 से 32 एज रहेगी, 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, संभावित आयु में छूट तो देखिए भर्ती 2022 से लंबित होने के कारण अधिसूचना में 3 से 4 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर आप अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आप देख लीजिए। तो देखिए अगर आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी उम्मीदवार है तो आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको सुनिश्चित कर लेना है। केवल एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, भविष्य में मानक 168 सेंटीमीटर तक अपडेट हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान नियम 165 से लेकर 170 सेंटीमीटर का ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से देख लेना है और इसका आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और कमेंट कर देना है। मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चयन प्रक्रिया में ऐतिहासिक जो बदलाव हुआ है वो आप यहां पर समझिए। तो देखिए पुराना पैटर्न और नया पैटर्न, अब इसमें फर्क क्या है? तो देखिए 2019 में आपका पुराना पैटर्न था, लिखित परीक्षा 200 अंक की होती थी, मेरिट के लिए 100 अंक जोड़े जाते थे। ठीक है, अब शारीरिक परीक्षण में आपके 100 अंक अलग से थे और ड्राइविंग टेस्ट के 100 अंक आपको अलग से मिलते थे, यानी टोटल आपका 300 अंकों में से आपका सिलेक्शन होता था, मेरिट इन नंबरों के ऊपर बनती थी। अब यहां पर जो नया पैटर्न है 2026 का, लिखित परीक्षा 100 अंक यानी केवल इसी के आधार पर मेरिट आपकी बनेगी, लिखित परीक्षा के आधार पर। शारीरिक परीक्षण केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये आपको क्वालिफाइंग करना है। इसके बाद में ड्राइविंग टेस्ट की बात करें, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है।
कुल मेरिट की बात करें मात्र 100 अंकों की मेरिट बनेगी और ये भी आपके पेपर के हिसाब से बनेंगी, ठीक है। ये तो बस आपको पास करना है। अब देखिए, अब अंतिम चयन पूरी तरह से आपकी लिखित परीक्षा यानी 100 अंक के प्रदर्शन के ऊपर निर्भर करेगा। तो देखिए, आपको पेपर की अच्छे से तैयारी करना है और पेपर के लिए मैं आपको अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर इसके जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह है, मॉक टेस्ट वगैरह है, ठीक है, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाला हूं। बस आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और देखिए वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके कमेंट भी कर देना है, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए चयन के चरण आपको मैं समझा देता हूं। तो देखिए, इसमें आपके टोटल 5 चरण है सिलेक्शन के। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होगी, आपकी लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। जो लिखित परीक्षा को पास करेगा उसका अगला प्रोसेस होगा शारीरिक परीक्षण, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो इसको क्वालिफाई करेगा उसका होगा ड्राइविंग टेस्ट, बाद में होगा आपका मेडिकल, ठीक है। और देखिए मेडिकल में आपको अच्छे से आपका बॉडी चेकअप किया जाएगा, यहाँ पर कोई भी शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन, सबसे ज्यादा कंटेंट इसमें बाहर होते हैं। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको अच्छे से बनवा लेना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट है जितने भी, वो आपकी 10th की मार्कशीट है, जो 10वीं की मार्कशीट है उससे मैच होने चाहिए, ठीक है। तो ये जानकारी है। तो अगर मैच नहीं है तो उसको सही करवा लीजिए, अन्यथा आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम में आपको बता देता हूं 100 अंक का पेपर होता है, जिसमें देखिए गणित के 20 सवाल देते हैं। अब ये जो गणित के 20 सवाल है एकदम नॉर्मल सवाल आते हैं, इनमें कोई भी डिफिकल्टी इतनी नहीं रहती है। इसके बाद में रीजनिंग है, सेम रीजनिंग के 20 के 20 सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों सब्जेक्ट है, ये मेरिट बनाते हैं, ये ध्यान रखना। तो इनके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आराम से आप पेपर निकाल लोगे। इसके बाद में सामान्य ज्ञान, जीके जिसके 20 अंक है, ठीक है, और जीके भी आपका नॉर्मल है। तो देखिए पूरा अगर आप देखोगे एक नजर में इसको, तो आपका जो ये एसएससी जीडी एग्जाम है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसी के सिमिलर ही एग्जाम आपको लग रहा है, ठीक है। मतलब गणित है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है, ये सब जीडी में भी पूछे जाते हैं, और हिंदी। तो इस अब देखिए हिंदी के भी 20 सवाल है, लेकिन देखिए हिंदी में आपको कुछ सवाल यहाँ पर लेंथी भी मिल सकते हैं, कुछ थोड़ा पेपर का लेवल ज्यादा भी होता है। तो देखिए इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और सामान्य अंग्रेजी, इसके 20 अंक है। तो देखिए आराम से आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसका कट ऑफ भी इतना ज्यादा नहीं जाता है। सभी 5 विषय डीएस एसएसबी के नए 100 अंकों वाले पैटर्न के अनुसार यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो देखिए ऑल ओवर मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है। तो अब आपको देखिए सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मेरे को किसी ना किसी तरीके से लिखित परीक्षा पास करना है। जो लिखित परीक्षा पास कर लेगा उसका शारीरिक परीक्षण हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ड्राइविंग टेस्ट, और ड्राइविंग टेस्ट आपको मतलब जो भी लाइसेंस वगैरह है इसी को अच्छे से बनवा लेना है, इसमें डेट वगैरह आपको देख लेना है, और हेवी लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो वो आपको बनवाना है। और पैटर्न यहाँ पर आप समझ गए, 100 अंकों का पेपर होता है और इसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर पूरी मेरिट बनती है, ठीक है। तो देखिए ऑल ओवर आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर भी देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स खुला है, बेझिझक आप पूछिए, प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई मिलेगा। अब देखिए आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर इसका जो ये भर्ती है कब तक देखने को मिल जाएगी। तो देखिए लगभग आपको लगभग 2 महीने के आसपास ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको तैयारी बढ़िया तरीके से जारी रखना है, और इस वीडियो के नीचे हाइप वाला बटन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।